व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु अत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शै व हुवल वाहिदुल क़ह्हार। मोहतरम बुज़ुर्गान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, पर्दानशी इस्लामी माओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, आज के इस मुबारक महफिल में जिस उन्वान के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है, क्या हम मुसलमान हैं? तमाम तारीफ उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने तने तन्हा पूरी कायनात को सजाया सवारा, उसके बाद हम जैसी मखलूक़ात को ज़मीन का ज़ीनत बनाया। हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारी कामयाबी व कामरानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों और रसूलों का एक सिलसिलावार लंबी कड़ी का इरसाल किया। सबसे आखिर में रहमतुल लिल आलमीन, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जैसे नाफरमान, नातवा, एहसान फरामोश इंसान की हिदायत व कामयाबी के लिए, वो कामरानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अजीम हस्ती और इतनी मुबारक ज़ात को भेजा।
बादहू बेशुमार अनगिनत दुरूद सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, ये जमाना, ये दौर, जिस जमाने और दौर से हमारा आप गुजर रहे हैं, बहुत ही पुरआशोब और पुरफित्न है। इस जमाने और वक्त में हमें कदम बड़े फूंक फूंक के रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की रानाइयों और रंगेनियों में फंसकर अपने दामन को उलझा लें और मोमिन की जो असल जिंदगी है उससे हाथ धो बैठे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जितने भी नबियों और रसूलों को भेजा, उनका वाहिद मकसद था कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से उनका रिश्ता को मजबूत करना और जोड़ना। जिन नबियों ने अपनी जान और अपने माल को, अपने वतन और अपने मुल्क को, अपनी जायदाद और अपनी औलाद को दांव में लगा करके इंसानियत की हिदायत के खातिर न एक रात सही एतबार से सो पाए, न दिन के किसी लम्हे और घड़ी को सही एतबार से गुजार पाए, वो नबी, वो रसूल, वो पैगंबर, वो अल्लाह का भेजा हुआ एक नबी, एक रसूल, जिन्होंने पूरी ख्वाहिशात और पूरी आरज़ू और तमन्नाओं को इंसानों की हिदायत के खाते में डाल दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगामात को उनके उम्मत तक पहुंचाने की खातिर अंबिया ने वो कौन सी तकलीफें नहीं उठाई, वो कौन से मुसीबतें उन पर नहीं आई, वो कौन सी आजमाइशों का उनका सामना ना हुआ, जरा हम तो देखें और हम तो बताएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दस्तूर रहा है कि अल्लाह के कानून का मानने वाला जितना भी करीबी होगा, अल्लाह का जितना महबूब बंदा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसी एतबार से उन्हें आजमाइश में मुब्तला करेगा। अल्लाह ने अपना कानून को जारी वो सारी रखते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम लोगों की जिंदगी, उनकी तारीख को पढ़ डालें। जरा दिल से कुरान का मुताला करके देखें, नबियों को सीरत का मुताला करके देखें, सहाबे कराम की जिंदगी को पढ़ के देखें। उनके जिंदगी में ऐसे ऐसे हालात दरपेश हुए हैं, ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं, उन्हें ऐसे चैलेंजेस और ऐसे तहद्दी का उन्हें शिकार होना पड़ा। अगर उनकी तारीख हम सही एतबार से बहैसियत मुसलमान और बहैसियत मोमिन और बहैसियत इस्लाम वाले अगर उनकी तारीखों को हम पढ़ें और जायजा लें, अगर हकीकत में आप मुसलमान हो तो आपके कलीजे आपके मुंह को आ जाएंगे, आपके जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनी तौर पर अगर आपके दिलों में जर्रा बराबर भी ईमान का कोई शायबा और जर्रा बाकी रहा होगा तो तारीख के औराक जब गर्दानेंगे, अंबिया की सीरतों, सहाबा किराम की सीरतों, उलमा मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन की सीरतों, उलमा सलफ की सीरतों को जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वक़्तन आप ये बोल उठेंगे और कह उठेंगे कि हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं बड़ी सुकून की जिंदगी है, बड़ी चैन की जिंदगी है, बड़ी आराम की जिंदगी है। हम अपने बीवी बच्चों में महव हैं, हम अपनी तिजारत और कारोबार में मशगूल हैं। हमें ना दुनिया की फिक्र, हमें ना आखिरत की फिक्र, हमें ना कौम की फिक्र। हमें अगर फिक्र है तो सिर्फ खुद की फिक्र है। लेकिन उन नबियों ने, उन रसूलों ने, उन सहाबे कराम ने और उन उलमाए इज़ाम ने, उन उलमाए सलफ ने, जिन्होंने कुरान की एक एक आयत को पढ़ करके अल्लाह के बताए हुए मकसूद को समझ करके बड़ी जाफिशानी के साथ 60 साल जिंदगी गुजारे उन्होंने, 70 साल जिंदगी गुजारे उन्होंने।
50 साल जिंदगी गुजारे उन्होंने, तमाम जिंदगी की मेहनतों को, उनकी कुर्बानियों को आपके कदमों में डाल दिया है, जिसकी वजह से आज के उलमा और आज के ज़ी-शऊर, आज के दानिशमंद उन्हीं के लिखे हुए किताबों को पढ़ पढ़ करके आज मिंबर रसूल पे खड़े होकर 2-4 बातें आपको कह लेते हैं, आपको नसीहत कर देते हैं, आपको दीन की बता लेते हैं। हम मुसलमान होने के नाते हमने क्या कुछ किया है? क्या हमने पहचाना कि हम मुसलमान भी हैं? क्या हमने देखा कि हम मुसलमान भी हैं? क्या अपने आप का जायजा लिया कि हम मुसलमान भी हैं? मैं यही बात अपने माँ बहनों से कहना चाहूंगा, क्या आपने कभी गौर किया कि आप भी किसी नबी की बीवी रही होंगी? यानी आपकी सूरत में, एक औरत की सूरत में किसी की बीवी रही होंगी, किसी नबी की बेटी रही होंगी, किसी सहाबी की बीवी और बहन रही होंगी, किसी मुहद्दिस की माँ रही होगी, किसी मुफस्सिर की माँ रही होगी। आप ही तो वो माँ है, आप ही तो वो बहन है, आप ही तो वो बेटी है, जिन्होंने भाई की शक्ल में, जिन्होंने माँ की शक्ल में, जिन्होंने बीबी की शक्ल में अपने शौहर को, अपने बाप को, अपने बेटे को, अपने जो रिश्तेदारों को छोड़ा और इस रुए जमीन में इस्लाम की तारीख लिखने वालों ने इस्लाम की तारीख लिख करके ये सिक्का पूरी दुनिया में बैठा के रख दिया है कि इस्लाम का रौब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की तालीम, इस्लाम का जलाए हुआ वो चिराग जिसे अल्लाह ने रोशन किया है, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के उसे ना कम कर सकते हैं, ना उसे बुझा सकते हैं। वो रोशन तालीमात को फैलाने वाले, वो रोशन तालीमात को उजागर करने वाले, वो मेरी माएं, वो मेरे बहनें, आपके पेट से निकले हुए वो बच्चे थे, वो मुहद्दिस थे, वो मुफस्सिर थे, वो सहाबाए किराम के शक्ल में थे, वो अंबिया इज़ाम के शक्ल में थे, वो उलमाए मुहद्दिसीन के शक्ल में थे, वो तारीख निगारों के शक्ल में थे, जिन्होंने आपके पेट से तो जन्म लिया है, लेकिन इसी इस्लाम के बोलबाले के खातिर, इसी इस्लाम की तारीख, उसकी तालीमात को फैलाने के खातिर एक एक लम्हे को, एक एक सेकंड को उन्होंने अल्लाह के हवाले कर दिए। और उनकी काविशों, उनकी मेहनतों, उनकी भागदौड़ का नतीजा ये है कि आज हम सुकून के साथ, हमें कुरान मिला है, हमें हदीसें मिली है, हमें तारीख मिली है, हमें सीरत मिली है, हमें जाफिशानी की जरूरत नहीं पड़ी, हमें तगदो करने की जरूरत नहीं पड़ी। घर में बना बनाया हुआ कुरान मिला है, घर में लिखी लिखाई हदीसें मिली है, उलमा आपको मिले हैं, आपके घर दरबार तक, आपके दरवाजे तक, आपके मस्जिद व मेहराब तक पहुंच करके वो उलमा उन बड़ी हस्तियों के पैगामात को आप तक पहुंचा के चले जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि हम भी मुसलमान हैं? मुसलमान कहते किसे हैं? मुसलमान आमतौर पर उस ऊंट को कहा जाता है, अरब ममालिक में मुस्लिम उस ऊंट को कहा जाता था जिस ऊंट की नकील उस ऊंट के मालिक के हाथ में रहा करती थी। अब वो ऊंट का मालिक जहां चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे उसे नचाता फिरे। जब ऊंट का मालिक कहे बैठ जा, ऊंट उस अपने मालिक के हुक्म की ताबेदारी और तामील करते हुए, वो ऊंट की मजाल नहीं कि अपने हाकिम, अपने अमीर, अपने खालिक, अपने मालिक की बात को काट करके हम एक कदम आगे बढ़ा दे। ऊंट वही बैठ जाया करता था, ऊंट चलने लगता था, ऊंट सो जाया करता था। वही ऊंट की नकील क्योंकि ऊंट के मालिक के हाथ में रहा करती थी। हमने अपने तमाम इख्तियारात को, तमाम सोच को, तमाम फहम को, तमाम ख्वाहिशात को, तमाम इरादे को हमने कलमा पढ़ करके इस बात की गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और जनाब और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब एक बंदा मोमिन, एक बंदा जब इस कलमा को पढ़ लेता है, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को, तमाम तर मर्जियात को, तमाम तर चाहतों को वो अल्लाह के हवाले कर देता है। उसकी नाक में नकील पड़ जाती है, वो नकील अल्लाह के हाथ में हो जाता है। अब बंदा, रब चाहे अपने बंदे को जहां चाहे ऑर्डर दे बैठने का, वो बंदा अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, अपने खालिक के और मालिक के हकीकी के हुक्म की तामील करते हुए वो बंदा वही काम करे जो उसका मालिक उससे ऑर्डर करता है। क्या आपने और हमने कलमा नहीं पढ़ा है? जायजा लिया कि हमारा मामला रब के साथ क्या रहा है? मुसलमानों, हमने सिर्फ कहने का विरासतन इस्लाम हमें मिल गया, हम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा वो रब्बे कायनात जिसका कलमा हमने पढ़ा है, जिसकी इबादत और बंदे की गवाही हमने दी है, ला शरीक अल्लाह,
उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई साझी नहीं, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे, ना किसी का बाप है, ना किसी के संतान। ये तमाम चीजों की गवाही देने के बाद आज अहले ईमान और अपने आप को मुसलमान कहने वाले अल्लाह के दरबार को छोड़कर किसी और के आस्थानों में जाकर माथा टेकते हैं, किसी और के सामने अपना हाथ फैलाते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तमन्ना उसकी तकमील के लिए अल्लाह के दरबार को छोड़कर किसी और के किसी और के दरवाजे में अपने झोली फैलाते हैं और अपने मसाइल को हल करते हैं। क्या हमारा मुसलमान भी है? कभी सोचा आपने? तौहीद के साथ ही हमारा मामला है, अकीदे में बिगाड़ हमारा है। हम मुसलमान कहने को है, लेकिन हमारे वज़ाकदा, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी तालीम, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा चलना फिरना, हमारा कौल गुफ्तार, हमारे मामलात, हमारे माशरत में हमारे तर्ज फिक्र, ये अजीब सा लगता है कि मुसलमान कहीं है और इस्लाम की तालीमात कहीं और गिरी पड़ी है। कि अपने आप का जायजा लिया आपने? कभी कलमा आपने पढ़ा है, किसी गैरों ने नहीं। अल्लाह की वहदानियत की गवाही आपने दी है, किसी गैरों ने नहीं। रसूल की रिसालत की गवाही किसी आपने दी है, किसी गैरों ने नहीं। तो अमल कोई गैर करेगा, कलमा आप पढ़ोगे। ये सूरत हाल हम मुसलमानों के हैं। जरा जायजा ले, हम मुसलमान किस फील्ड में हैं? अकीदे तौहीद में फेल है। रिसालत में जाके देखें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों, आपके फरमोदात, आपके अक़वाल व अफ़कार, आपके कौल किरदार और गिफ्तार के मुखालिफत हम उनके मुखालिफत करते हैं। रब का यह हुक्म है, फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों, रसूल की मुखालिफत से बच के रहना, डरते रहा करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई फितना लाहिक हो जाए या कोई मुसीबत तुम पर आन पड़े, फिर वावेला मचाओ, तुम्हारे बचाव के लिए कोई रास्ता ना बचे। सुन्नतों के साथ हम बगावत करें, रसूल की सुन्नतों के तालीमात के साथ खिलवाड़ हम करें और अपने आप को मुसलमान हम कहें। अहले सुन्नत, किताब और सुन्नत के मानने वाले, अकीदे तौहीद के मानने वाले, सुन्नतों के अपनी जान निछावर करने वाले। अरे मेरे भाइयों, अगर सुन्नत को समझना है, अरे मेरी बहनों, अगर सुन्नत को आपको समझना है तो जरा रुख करें मदीने के वादियों का। जिस मकाम में, जिस जगह पर जहां रहने को घर बराबर नहीं था, जहां सांस लेने के लिए फजा बराबर नहीं थी, जहां पानी के लिए अच्छे ठंडे मशरूबात नहीं थे, खाने के जराए असबाब नहीं थे, ठंडी हासिल करने के वो जराए नहीं थे, उस मकाम पर पथरीली जमीन में बेआबो गया शहर में रह करके जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने वालों ने आपकी हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत, अपने अकीदे की हिफाजत की खातिर उन्होंने ये फिक्र नहीं किया हमारी जान कहां जा रही है, हमारे पेट कैसे भरेंगे, हमारी औलाद की परवरिश कैसे होगी, हमारे बीबी को अच्छे कपड़े कहां मिलेंगे, हमें घर सुकून वाला कहां मिलेगा। वो साहबे कराम जिन्होंने इस्लाम इसलिए कबूल किया था ताकि वो अपनी जिंदगी के जरिए से अपने रब को खुश कर सके, अपने रब को राजी कर सके। वो उसी रब की राजी के लिए उन्होंने इस्लाम की हकीकत को समझा था, कुरान की तालीमात को समझा था, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात को समझा था, जिसके नतीजे में वो साहबे कराम की तारीख और उनकी तारीफ और उनके इंट्रोडक्शन और उनके तारीफात के पुल रब्बे कायनात ने बन दिए हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। है ना, पढ़ते हैं ना कुरान में, अल्लाह उनसे राजी हो गया और ये सब के सब अल्लाह से राजी हो गए। जिस बंदा से रब राजी हो जाए, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के उसे एक खराश तक भी नहीं पहुंचा सकती है। उसके कदम कोई ईमान के मरहले से टकबगा नहीं सकती है। अपने अंदर ईमान पैदा करो। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है मुसलमानों, वो ईमान पर साबित कदमी है, वो ईमान पर साबित कदमी है। आज के इस पुरआशोब दौर में जिस चीज की हमें जरूरत है वो ईमान की हिफाजत है। जान की फिक्र ना करो, घर बार की फिक्र ना करो, जमीन और जायदाद की फिक्र ना करो, अपने ईमान की सालिमियत की रब से दुआ करो, साबित कदमी इख्तियार
तैयार करो। अगर सच्चे मानों में मुसलमान हो, अगर सच्चे मानों में ईमान वाले हो, तो अपनी आखिरत हमें और आपको अच्छी तरह मालूम है कि सांसें निकलने के बाद ये उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, ये उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में कभी हमारी इंतजार की घड़ियां जाने वाली है, मौत से हम किनार होने वाले हैं। इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए लब्बैक कहते हुए उखरवी जिंदगी की तरफ हमारा सफर रवा दवा होने वाला है। मेरे भाइयों, अगर आपका ईमान आखिरत पर है, मेरी इस्लामी माओ बहनों, अगर आपका अकीदा इस्लाम पर है, आखिरत पर ईमान है, तो आप भी मिलकर के अपने शौहरों, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन और अपने इस्लामी मिलने जुलने वाले तमाम शख्सियत का साथ दे करके अपने ईमान की तहफ़्फ़ुज़ का, हिफाजत का और उसका सामान तैयार कर लें, क्योंकि कल होकर के हमारी जान निकलने वाली है। जिस दिन हमारी जान निकल जाएगी, और अगर हमारी जान बेईमानी की सूरत में निकली है, किसी और के कलमा पढ़ने की सूरत में निकली है, तो याद रखें वो हमेशा की जिंदगी जिसे रब्बे कायनात ने बहुत ही खूबसूरत सजा सजा के रखा है। आज के जमाने में कोई इंसान अपने आप को बूढ़ा नहीं कहना चाहता, कोई इंसान अपने आप को ज्यादा उम्र कहना नहीं चाहता, कोई इंसान अपने आप को बदसूरत कहना नहीं चाहता। वो इंसान कयामत के दिन, अगर उस दिन की आपने तैयारी कर ली, तो वो मनचाहा जिंदगी होगी, वहां आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वो चीजें मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि दुनिया में आप मुसलमान बन के रहो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत क्या करते थे? इस्लाम के हालात में मरना, मोमिन होके मरना, मुसलमान होके मरना। आज हमारी ये हालत, आज हमारे कौम की ये हसरत, आज हमारे कौम की ये हालात सार, ये चीख चीख के कह रही है कि हकीकत में मुसलमान तुम्हारे दिल में नहीं है। ईमान का वो मस्ता, ईमान की वो तारीफ, ईमान का वो इंट्रोडक्शन जो रब ने की है, वो हमारे दिल में नहीं है। अगर हमारे दिल में होता तो आज हमारी माँ हमसे नाराज ना होती, आज हमारे बाप हमसे नाराज ना होते, आज हमारा रब हमसे नाराज ना होता, आज हम सुन्नत को मुखालिफत नहीं करते, आज कुरान से हमारा रिश्ता नहीं टूटा होता। कुरान से हमारा आप कितने दूर है मुसलमानों, कितने दूर है, कितने दूर है? कभी तस्वर किया आपने? घर का जायजा लिया? घर में मोबाइल में अगर थोड़ा सा धूल लग जाए तो बेहतरीन रुमाल लेकर उसको फ्रेश करते, उसको साफ करते हैं। लेकिन अल्लाह गवाह है मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, आप भी गवाह हो। जरा आज ही जाकर के अपने घर का जायजा लो। आपके ताक में कुरान रखा होगा, जुस्तान में लपेट के रखा होगा, ताकों में रखा होगा। जरा कुरान की हालत को देखो, धूल मिट्टी से अटे हुए, और इस कदर अटे हुए हैं कि हमें घिन आती उसे साफ करने में। ये उम्मत की हालत है, उम्मत का हाल है, जो आज लोगों ने जिस कुरान को पकड़ करके, जिस कुरान पर अमल करके वो रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया है, आज वही कौम अपने कुरान को छोड़ करके, अपने दीन की रहबरी वाली किताब को छोड़ करके अपने रब से इतना दूर हो चुके हैं, इतना दूर हो चुके हैं कि रब को हमारी फिक्र नहीं है। क्यों करेगा फिक्र? अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह आपका मोहताज है? हमारा और आपकी जरूरत है अल्लाह को? नहीं। चाहे आप जिल्लत के खाई में रहो या गाजर मूली की तरह काटे जाओ, अल्लाह को कोई फर्क आने वाला नहीं। जिस दिन आपके और हमारे दिलों में ईमान की चाशनी पैदा होगी, ईमान की हलावत पैदा होगी, सही ईमान आएगा, अल्लाह से दोस्ती होगी, रसूल की सुन्नत से मोहब्बत होगी, कुरान से रवाबित हमारे मजबूत होंगे, हमारे दीन से हमारा ताल्लुक जड़ बढ़ेगा, तो उस दिन आप सही मुसलमान कहलाओगे। उस दिन अगर हमारे पांव में कांटा चुभेगा तो रब को एहसास होगा मेरे बंदे को कांटा चुभा है, उसके खात्मे हम नेकी जोड़ देते हैं। ये सूरत पैदा करनी होगी। कुरान के ताल्लुक से मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। रावी हदीस कहते हैं कि हम जुहफा मकाम में थे, अल्लाह के रसूल हमारे पास आए और कहा, अला तशहदून अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं? अला तशहदून अन्नी मोहम्मद रसूल अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? क्या इस बात की गवाही नहीं देते हो? व अन्नहादल कुरान मिन जानिबिल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते हो कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया हुआ है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं। इस बात की गवाही देते हैं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और
गवाही देते हैं कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। उस मौके पर हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सुनो, खुशखबरी सुन लो, कुरान के दो सिरे हैं, कुरान एक रस्सी है, उसके दो सिरे हैं, एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। कुरान से मजबूत रिश्ता रहेगा तो अल्लाह की मायत हमें मिलेगी, और अल्लाह की मायत जब हमें मिल जाए तो दुनिया के तमाम तर आजमाइशों, तकलीफों और मुसीबतों का हमारे सामने जब आएगा उसका मंजर, उसका हालात, तो हम समझे कि ये जो है मक्खी आई है भगा देते हैं, वो पोजीशन पैदा हो जाएगी जिस दिन अल्लाह की मायत और अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हमारे सामने जुड़ जाएगी। कुरान को हमने छोड़ा, कुरान को हमने छोड़ा, अपने रब से रिश्ता टूटा, और अपने रब से रिश्ता टूटने की वजह से आज हम किसी जगह के नहीं रहे, किसी जगह के नहीं रहे। सिर्फ फक्र से जमात और जमियात को लेकर के, दूसरे मसलक को लेकर के कुफ्र का फतवा रात दिन गढ़ लेते हैं। वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं, वो जहन्नमी है, वो फना है, वो फना है। मुसलमानों, तुम बताओ कि तुम क्या हो? अपने आप का जायजा लिया कि हम मुसलमान भी हैं? आप में से कौन बताएगा कि फजर में आप जमात के साथ हाजिर थे? बताएंगे? नहीं। रब से यही रिश्ता है आपका। हमने रब का कलमा इसीलिए पढ़ा है, रब को माबूद इसलिए कहा है हमने। मेरे भाइयों, अपनी कोताही, अपनी खामी, अपनी कमियों को गिनो और मुसलमान होने का सबूत पेश करो। अगर मुसलमान सही बन जाओगे ना, इस मुल्क की मुहाफिज हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद बन जाओगे। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की एक एक मिट्टी के जर्रे और कतरात की हिफाजत के लिए आप खुद अपनी जान दे दोगे, क्योंकि हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है, इसी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं। ये सब मिलजुल करके जो हम रह रहे होते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ फिरक के लोग, ये सब अपने हैं, ये सब प्लेटफॉर्म में हम जमा हैं। ये रब की कश्ती में सवार है। रब जिसे चाहे चुन करके जन्नत में लेके चला जाए, रब जिसे चाहे उसे चुन के जहन्नम में डाल दे। कोशिश ये करें, अगरचे हम एक माहौल में रहते हैं, इम्तिजाजी माहौल में रहते हैं, लेकिन उस सूरत में हम अपनी ईमानाना सबूत पेश करें, अपने अखलाक को, अपने कैरेक्टर को, अपने जाती मामलात को, अपने हुनर को, अपने दीन को, अपनी जबान को, अपने दिल को इतना साफ रखें और इतना वाज़े रखें कि सामने वाला अगर कोई जिस मजहब का भी मानने वाला क्यों ना हो, ये देख ले तो कहे कि वाकई ये मुसलमान की जबान बोलती है, ये मुसलमान का दिल बोलता है, ये मुसलमान का कदम उठता है, ये मुसलमान के हाथ उठते हैं। कोई ये ना कहे कि ये दहशतगर्द कहे, ये दहशतगर्द है, ये फना है, ये फना है, कोई ना कह सके। आप इस तरह बन जाओ, अपने दिल में ईमान ऐसा पैदा करो कि आप अपने दिल की गहराइयों से, आप अपने अखलाक और किरदार और कैरेक्टर से अपने माहौल को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को इतना मुअत्तर कर दो कि आपकी खुशबू सूंघते सूंघते आपके कदमों का के झुक जाए, वो रब का मुद्दी फरवरदार बन जाए और आपका मोहसिन और एहसान करने वाला बन जाए। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। रातों दिन हम कुरान की बातें सुनते हैं, फसाहत से, बलागत से बोलने वाले, जोशीला अंदाज में तकरीर करने वाले, समझाने को तकरीर करने वालों की बातों को सुन लेते हैं, लेकिन जब तक हमारी मस्जिद से निकलने के बाद की जिंदगी, घरेलू जिंदगी, मुआशरती जिंदगी, समाजी जिंदगी और माहौलियाती जिंदगी, बाजार की जिंदगी, मामलात की जिंदगी, तिजारत और माशियत की जिंदगी, जब तक आप उस जिंदगी में अपने आप के मुसलमान का किरदार पेश नहीं करोगे, मुसलमानों तुम कहीं की नहीं रहोगे। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हारी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। हर कोई तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिखा करके, तुम्हें अपने चुंगल में लेकर के जिस तरह के मच्छर को पकड़ के मसल देते हैं, वही अंजाम हमारे भी होगा अगर आप मुसलमान नहीं होगे तो। जायजा लो, ये सबक लेके चलो, इस मस्जिद से सबक लेके चलो। ज़बान मेरी कलिमात रब के, ज़बान मेरी फरमुदात प्यारे नबी के, ज़बान मेरी बातें कलामुल्लाह के, ज़बान मेरी सुन्नत रसूल की हदीसें, ज़बान मेरी इस्लाम की बातें में बातें आपके सामने मैं कहना चाहूंगा। अपने आप का जायजा लो। मेरा भाई बेनमाजी है, उधर मत देखो, आप नमाजी हो कि नहीं वो देखो। मेरा भाई झूठ बोलता हूं मत देखो, आप सच बोलते ही नहीं तो देखो।
आज कीचड़ उछालते हैं दूसरों पर। कीचड़ उछलने का जमाना नहीं है, आज कीचड़ को अपने अंदर से साफ करने का जमाना है, कीचड़ को अपने अंदर से निकालने का जमाना है। दिल को आईना बनाओ, दिल को खूबसूरत बनाओ, जबान को खूबसूरत बनाओ। इतना दिल अच्छा हो जाएगा कि आपका दिल खुद ब खुद मैग्नेट हो जाएगा। मुसलमान को कहो कि भाई दोस्ती करो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका दिल साफ हो जाएगा, जब दिल साफ होगा तो आपका भाई चाहे कितना ही दुश्मन क्यों ना हो जाए वह आपका करीबी बन जाएगा। बस अपने अखलाक को, किरदार को दुरुस्त कर लो, अमल वाला मुसलमान बन जाओ, बोलने वाला मुसलमान मत बनो। मैं मुसलमान हूं कह करके ये बात मत रखो। ये चंद बातें मैंने आपके हवाले कुरान हदीस के ताल्लुक से रखी हैं। बातें तो दिल में बहुत सारी पनप रही हैं, वक्त इजाजत नहीं देता कि आपके सामने बातें मजीद रखूं। मैंने दिल की गहराई से कुरान हदीस के रोशनी में चंद बातें मैंने नसीहतन आपके सामने, क्या हम मुसलमान हैं, इस ताल्लुक से, गौर फिक्र की दावत के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले कहने वाले को अपने अंदर झांकने, फिर तमाम सामीन में से मर्द व ख़वातीन हजरात को अपने अंदर झांकने की तौफीक अता फरमा, अपने अंदर की गलाज़तों को दूर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगारा, वाकई हम गुनहगार हैं, हम मुजरिम हैं, हम खताकार हैं, अल्लाह से ये कार है, लेकिन तू रहीम है, तू गफूर है, तू इतना बड़ा शफीक व मेहरबान है, तू इतना बड़ा गफ्फार है जिसकी रहमत के सामने हमारे गुनाहों की कोई वक़्त नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, हम सब मिलकर अपने जुर्म के इकरार करते हैं। ऐ परवरदिगारा, अगर तेरे दामन में हमारे साया और जगह ना हो तो इस दुनिया में हमें कोई साया देने वाला नहीं है। परवरदिगारा, हमें तेरी सहारे की जरूरत है। अगरचे हम गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी हम तेरे दरबार के भिखारी हैं। परवरदिगारा, तू अपने रहमत के साये में हमारे नौजवान को, हमारे बूढ़ों को, हमारे खवातीन बेटियों को, हमारे खवातीन को, हमारे नौजवान बेटियों को अल्लाह तो अपने दामन रहमत में छुपा ले। अल्लाह तो अपने रहमत खास से और गैबी मदद से अल्लाह इन मासूम बंदे अगरचे गुनहगार हैं, लेकिन हम अपने आप को कुछ भी समझे अल्लाह, तेरे नजर में हम तो मासूम ही हैं, क्योंकि हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हम बेसहारा है, हमारे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं। तूने तो बोलने की ताकत दी है, हाथ उठाने की ताकत नहीं, तूने ताकत बख्शी है, हर एतबार से लाचार और मजबूर है। परवरदिगारा, तू इतना गनी है, इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, तू चाहे तो पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में समेट सकता है। ऐ परवरदिगारा, तुम तमाम लोगों को, खुसूसी तौर पर जो इस्लाम वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह आज मेरे जो खुतबात सुन रहे हैं, इन तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को अल्लाह तेरी तरफ रागिब कर दे। अल्लाह तेरी तरफ झुकने के लिए तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिस मुल्क हिंदुस्तान में हम रहते हैं उसमें इतना बेहतरीन माहौल कर दे कि हम हिंदू मुस्लिम मिलकर के ऐसे रहे कि गोया के एक ही बाप के संतान हैं, एक ही बाप के औलाद हैं। ऐ परवरदिगारा, तू हमें मोहब्बत के साए में रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी इस गुलशन, हिंदुस्तान के गुलशन को, इसकी हिफाजत करने वाला हमें बना दे। अल्लाह तू हमें इस्लाम की हिफाजत करने वाला बना दे। अल्लाह तो हमारे घरों को इस्लामी घर बना, अल्लाह हमारे दिलों को इस्लामी दिल बना दे, अल्लाह हमारी जबान को इस्लामी जबान बना दे। अल्लाह जब भी हमारे लब खुले तो कुरान की बातें हो, सुन्नतों की, हदीसों के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इजहार हो। ऐ परवरदिगारा, जब मैं मुसलमान से बात करूं, जबान से बदबू नहीं खुशबू निकले। अल्लाह तो हमारे दिल को इतना मुअत्तर कर दे, इतना पाकीज़ा बना दे, इतना कुशादा बना दे कि दुश्मनों को भी अपने दिल में जगह दे सके, उन्हें माफ कर सके। ऐ परवरदिगारा, तेरी रहमत बहुत ही वसी है, तेरे मगफरत बहुत ही लंबे चौड़े हैं। तू अपने मगफरत के दामन में हम सबको ले ले और हम सबके गुनाह खता को माफ अता फरमा। जो छोटे मोटे गुनाह हैं, जो बड़े गुनाह हैं, हम कर चुके हैं, अल्लाह आज से हम इकरार करते हैं, तहिया करते हैं और तौबा करते हैं। परवरदिगारा, तू हमें अपनी गफूरियत से, अपनी मगफरत से, अपनी रहमान और रहमियत से अल्लाह तो हम सब पर रहम व करम अता फरमा, हम सबको माफ अता फरमा। नौनिहाल बच्चे भी हैं, मासूम खातिन भी हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जवान बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। ऐ परवरदिगारा, तेरे सामने आज आंखें नम करके वो अपने जुर्म के इकरार करते हैं। अल्लाह तो अपने मगफरत के और गैबी अंदाज में तू हम सब मुसलमानों की ऐसी हिफाजत कर, हमें खुद ना पता चले कि मदद आती कहां से है। ऐ परवरदिगारा,
तो हमें इस्लाम का पक्का सच्चा मानने वाला, इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाला बना के रख। आमीन। तक़ब्बल रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।